डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, है ना। मतलब वो 1967 है ना, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे और 1971 तथा 1980 है ना में भोपाल से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे, है ना। 1974 से 1977 तक संचार मंत्री रहे थे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया है। मतलब ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित हुए थे। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए, है ना। मतलब कि 21 अगस्त 1947 को उपराष्ट्रपति के पद पर ये निर्वाचित हुए थे निर्विरोध। मतलब कि इनका विरोध कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। मतलब जैसे निर्विरोध, जैसे कि कभी चुनाव होता है ना, तो 2 या 3 पार्टी मतलब खड़ी होती चुनाव में, लेकिन जब ये मतलब खड़े हुए थे तब इनके सामने दूसरा और कोई नहीं हुआ था, तो ये इसको मतलब कोई नहीं होता तो विनर समझते हैं ना, तो इन्हें ही मतलब जीता हुआ समझा था, तो इसे बोलते हैं निर्विरोध। 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, है ना। 25 मतलब 25 जुलाई 1992 को 9th नंबर के राष्ट्रपति के रूप में क्या हुए थे, ये चुने गए थे। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिकता और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहां भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, क्षरण मीन्स होता है कमी, वहां अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की, है ना। मतलब कि इन्हें ऐसा लगा है कि कहीं पर आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का शरण हो रहा है ना, तो मतलब राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का भी शरण हो रहा है, तो जब इन्हें ऐसा लगा तो वहां ये अपना हस्तक्षेप अवश्य करते थे, मतलब कुछ उन्हें जरूर बोलते थे ना। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश न हो तो वह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी, और डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी। मतलब इतने अच्छे और बड़े बड़े पद पर आसीन रहे थे ये, है ना। इतने अच्छे वर्क किए थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, और भी बहुत सारी पोस्ट पर थे ये, लेकिन इतने सब होने के बाद भी इनमें इतना सा भी घमंड नहीं था। दंभ मीन्स होता है घमंड, तो इनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कर भरा था। प्रातः 9 बजे से, है ना, अपराह्न 1:30, 9 बजे से अपराह्न 1:30, मतलब 9 बजे से अपराह्न मीन्स दोपहर, है ना, दोपहर का समय 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलन इतना आत्मीय होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्यों, मतलब जो भी मिलने जाता था तो इनका मिलने का जो समय था वो 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का था। तो ये उस टाइम में सभी लोगों से, जन सामान्य मतलब कि जो सामान्य लोग होते, जनता से मिलते थे, और इनका जो मिलन होता था, जब ये मिलते थे तो इतनी प्रेम से बातें करते थे, ऐसा लगता था ये उनके परिवार के सदस्य हैं। तो ये था पेज नंबर 37 पर जो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी हमने पैराग्राफ समझा है, ये था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा ये अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में कहा गया है कि दो व्यक्तियों ने गरिमामय पद को, मतलब ये मध्य प्रदेश के गौरव थे, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी है जो सेकंड, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।